चतुर कौवा। चिंटू एक चतुर कौवा था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था। बहुत तेज धूप थी। चिंटू को बहुत प्यास लग रही थी। वो पानी खोजने लगा, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। एक जगह उसे एक सुराही में थोड़ा सा पानी मिला, पर चिंटू उसे पी नहीं पा रहा था। उसने कुछ देर सोचा। अचानक उसे एक उपाय सूझा और वो आसपास पड़े पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर उस सुराही में डालने लगा। कुछ ही समय में पानी ऊपर आ गया। चिंटू ने खुशी से अपनी प्यास बुझाई और उड़ चला। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रही थी। तब उसने एक कौवे को चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए हुए देखा। उसने उस कौवे से उस रोटी को लेने की ठान ली और एक तरकीब सोची। वो उस कौवे को देखकर बोली, बहन, तुम कितनी सुंदर हो। जरूर तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मीठी होगी। क्या तुम मुझे एक गाना सुना सकती हो? कौवा अपनी इस तरह प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाई और तुरंत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर पड़ा। इसी की ताक में बैठी लोमड़ी ने झट से उसे उठाया, पट से उसे खाया और चलती बनी। लालची कुत्ता। रोजर नाम का एक कुत्ता एक शहर में रहता था। उसे हड्डियां चबाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तो उसे सड़क पर एक मांसदार हड्डी पड़ी मिली। वो उसे मुंह में दबाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। उसे अपना प्रिय भोजन जो मिल गया था। रास्ते में जब वो एक पुल पार करने लगा तो पानी में उसने एक कुत्ता देखा जिसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा था। रोजर का लालच बढ़ गया और वो उस हड्डी के टुकड़े को भी लेने की तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कि वो भौंककर उस कुत्ते को डराकर भगा देगा और उस हड्डी को ले लेगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसका हड्डी का टुकड़ा फिसलकर नदी में जा गिरा। बेचारा रोजर लालच में ये भूल गया कि वो पानी में अपनी ही परछाई को देख रहा है। शेर और गाय। एक जमाने में 4 गायें रहती थी। वे चारों बहुत पक्की सहेलियां थी। वे चारों हमेशा साथ साथ रहती थी और साथ साथ चरने जाती, साथ साथ सोती थी। इस तरह उनके रहने से उनके शत्रु उनके पास भटकने से भी डरते थे। एक गीदड़ जो शेर के शिकार के बचे कुचे पर अपना पेट भरता था, ठीक से भोजन न मिलने के कारण बहुत व्याकुल था। उसने सोचा, मुझे किसी तरह इन गायों की एकता को तोड़ना होगा। फिर जब गायें कुछ दूर पर अलग अलग चर रही थीं, तो उसने उनसे कहा, मित्र, तुम्हारी 3 सहेलियां तुम्हें अकेली छोड़कर पास के दूसरे खेत जाने वाली हैं, जहां बहुत अनाज है। ये सुनकर गाय तिल मिला उठी और बोली, ऐसी बात है तो मैं भी उनसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। और एक दूसरे से छिपकर अकेली दूसरे खेत की तरफ गई। एक शेर जो इसी इंतजार में था, उसने उनको मारा और खा गया और गीदड़ को भी अपने हिस्से का शिकार मिल गया। बंदर का न्याय। एक दिन 2 बिल्लियों को रोटी मिली। एक बिल्ली ने झट से झपटकर उसे उठा लिया तो दूसरी बिल्ली उसे छीनने लगी। पहली बिल्ली बोली, ये मेरी है, मैंने इस रोटी को पहले उठाया है। इस पर दूसरी बिल्ली बोली, लेकिन मैंने इसे पहले देखा इसलिए ये मेरी है। इस तरह जब वे लड़ रही थी, तभी एक बंदर वहाँ से गुजरा। बिल्लियों ने उसे न्याय करने को कहा और बंदर उनकी बात मान गया। बंदर ने कहा, मुझे रोटी दो। उसने उस रोटी के 2 टुकड़े किए, फिर अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, ये 2 टुकड़े बराबर नहीं है, एक टुकड़ा बड़ा है। इसीलिए उन्हें बराबर करने के लिए उसने बड़े टुकड़े का कुछ हिस्सा खा लिया, लेकिन फिर भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हुए। इसीलिए उसने दूसरे टुकड़े का कुछ हिस्सा खा लिया। ऐसा करते करते आखिर में केवल 2 छोटे टुकड़े ही बचे। ये देखकर वो उन बिल्लियों से बोला, मैं इन छोटे से टुकड़ों को तुम्हें कैसे दूं? और वो उन्हें भी खा गया। लाचार बिल्लियों को अब समझ में आया कि 2 की लड़ाई में फायदा तीसरे का होता है। ढोंगी कौवा।
एक बार एक कौवे ने खूबसूरत मोर को देखा तो उसे भी मोर की तरह सुंदर बनने की इच्छा हुई। उसने कुछ मोर के पंख इकट्ठा किए और अपने शरीर पर लगा लिए, लेकिन वो बहुत अजीब लगने लगा। मोरों ने उसे देखकर कहा कि ये मूर्ख कौवा हमारी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, और वहां से चले गए। कौवे के अन्य मित्रों ने भी ऐसे ही ताने मार मार कर उसका साथ छोड़ दिया। अब कौवे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो फिर से अपने मित्रों के पास गया और बोला, मित्रों, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे फिर से अपना मित्र बना लो, मैं कौवे के रूप में ही खुश हूँ। लोमड़ी और अंगूर। जैकी लोमड़ी एक दिन एक सुंदर बाग में गई। वहां उसे बहुत सारे रसीले अंगूर के गुच्छे दिखे। उसे देखकर जैकी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, जरूर ये अंगूर मीठे और स्वादिष्ट होंगे, मैं इन्हें खाना चाहती हूँ, और कूदकर अंगूर को तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो अंगूर नहीं तोड़ सकी, बल्कि कूदते समय उसे चोट भी लग गई। तब वो बोली, ये अंगूर जरूर खट्टे होंगे, मैं इन्हें नहीं खाना चाहती, और वहां से चली गई। खरगोश और कछुआ। एक दिन एक खरगोश और कछुए ने अपने बीच एक दौड़ लगाने की सोची। जंगल के सारे जानवर इस मजेदार दौड़ को देखने इकट्ठा हो गए। बंदर ने गोली चलाकर दौड़ की शुरुआत की। खरगोश तेजी से भागने लगा। वो कछुए को बहुत पीछे छोड़ आया। तब उसने सोचा, मैं ही जरूर इस दौड़ को जीतूंगा, इसलिए कछुए के आने तक कुछ देर आराम कर लेता हूँ। फिर वो हरी नरम घास पर लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलकर खरगोश को पार कर गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ तो दौड़ जीत चुका है। शेर और चूहा। मिकी चूहा ऊपर नीचे कूद फांद कर खेल रहा था कि अचानक पास सो रहे शेर के ऊपर जा गिरा। शेर गुस्से से तिल मिला उठा। उसने चूहे को अपने पंजों में दबोचकर खा जाने की धमकी दी। मिकी बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा और समय आने पर आपकी मदद करूंगा। शेर को उस नन्ही जान पर दया आ गई और उसे उसने आजाद कर दिया। और उसने सोचा, भला ये चूहा मेरे किस काम आएगा। कुछ दिन बाद जब शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया तो उस चूहे ने तुरंत अपने नुकीले दांतों से जाल काट डाला और शेर को आजाद कर दिया। चालाक गधा। एक दिन एक भूखा शेर अपनी प्यास बुझाने नदी पर गया। नदी के दूसरी तरफ एक गधा भी पानी पी रहा था। तुरंत शेर ने उस गधे को अपना शिकार बनाने का इरादा किया। शेर बोला, श्रीमान गधे, क्या नदी के उस पार घोड़े हैं? मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। गधे को शेर की चाल समझ में नहीं आई। वो बोला, मैं आपके लिए गाता हूँ, और वो आंखें मूंद कर रेंगने लगा। एक पल भी देर न करते हुए शेर ने उसे दबोच लिया। गधा चालाक था। वो बोला, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि शक्तिशाली और ताकतवर शेर खाने से पहले ऊपर वाले को याद करते हैं। शेर अपने को सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जानवर समझता था, इसलिए उसने ईश्वर को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद की। गधे ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से बच निकला। इस तरह शेर को उस चालाक गधे ने उल्लू बनाया। समझदार टोपी वाला।
एक दिन एक गरीब टोपी वाला एक छोटे से गांव में टोपियां बेच रहा था। वो धूप में घूम घूम कर बहुत थक गया था, इसलिए एक बड़े पेड़ की छांव में उसने अपनी टोपियों की गठरी रखी और सो गया। जब वो सो रहा था तो उस पेड़ पर रह रहे बंदर नीचे उतरे और उसकी गठरी में से रंग बिरंगी टोपियों को अपने सर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने देखा कि सारी टोपियां बंदरों ने पहन रखी हैं। वो उन पर चिल्लाया, अरे वो टोपियां मेरी हैं, मुझे वापस दे दो। लेकिन बंदर वापस उस पर खर्राने लगे। ठीक उस समय उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने जैसा किया वैसा ही सारे बंदरों ने अपने सर पर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और गठरी में बांधकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। दो कौवे। एक दिन भोलू और गोलू के बीच विवाद खड़ा हो गया कि कौन उत्तम है। भोलू बोला, मैं तुमसे उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे हट्टा कट्टा हूँ। तो गोलू बोला, नहीं नहीं, मैं उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। तो उन्होंने अपने बीच एक चुनौती रखी। जो अपनी चोंच में एक थैले में कुछ भर कर ऊपर उड़ेगा वही उत्तम है। गोलू बहुत धूर्त था। उसने अपने थैले में रुई की गेंदें भर ली और भोलू के थैले में नमक, और दोनों ने उड़ान शुरू की। देखते ही देखते गोलू ऊपर उड़ने लगा क्योंकि उसका वजन भोलू के वजन से कम था। बहुत कोशिश करने पर भी भोलू ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी। रुई की गेंदें पानी में भीगने के कारण भारी हो गई, लेकिन भोलू के थैले में नमक पानी में घुलकर हल्का हो गया। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। दो भिखारी। सोहन और मोहन दो भिखारी थे। वे दोनों एक बड़े मंदिर के बाहर अन्य भिखारियों के साथ खाना और पैसा भीख मांगते थे। सोहन लंगड़ा था और मोहन अंधा। एक दिन एक अमीर आदमी आकर बोला, मित्रों, मैंने अपने घर एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। आप लोग जरूर कल मेरे घर आ जाना। सोहन और मोहन एक दूसरे की मदद के बगैर नहीं जा सकते थे। मोहन ने सोहन से कहा, दोस्त, अगर तुम मुझे रास्ता बताते जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। और दोनों ने ऐसा ही किया और जाकर दावत का मजा उठाया। दोनों बहुत खुश हुए। दो बकरियां। गोलू और शालू दो मूर्ख बकरियां थीं। एक दिन दोनों एक पुल को पार करने की कोशिश कर रही थीं। दोनों बीच पुल पर आकर टकराकर रुक गईं, क्योंकि पुल बहुत छोटा था और केवल एक एक कर ही पुल को पार किया जा सकता था। लेकिन दोनों ही पुल को पहले पार करना चाहती थीं, इसलिए दोनों में लड़ाई छिड़ गई। दोनों मूर्ख बकरियां बीच पुल पर लड़ती रहीं और अंत में नदी में गिरकर डूब गईं। बदसूरत पेड़। एक हरा भरा बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे कई तरह के पेड़ थे, जिनमें आम, पीपल, बरगद, नीम, शीशम, तेंदू आदि थे। उनमें केवल एक पेड़ का तना गठीला और बुढ़ा हुआ था। वो अन्य पेड़ों के बीच धब्बा सा लगता था। सारे पेड़ उसे बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। बेचारे पेड़ ने सोचा, हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? मैं क्यों नहीं बाकी पेड़ों की तरह हूँ? एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया। उसने उस गठीले पेड़ को देखकर सोचा, अरे अरे, ये पेड़ मेरे किसी काम का नहीं है, मैं बाकी के पेड़ों को काट लूंगा। फिर उसने उस गठीले पेड़ को छोड़कर सारे पेड़ों को काट लिया। अब उस पेड़ ने सोचा, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। मेरी बदसूरती ने आज मेरी जान बचाई है। हमें अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होता है।